परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। आज हम आपके सामने भगवान के दूसरे रूप को ही पेश कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार निशांत सिंह पेशे से सर्जन हैं, लेकिन प्रतिभा इतनी कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के मरीज भी अपना इलाज कराने इनके पास पहुंचते हैं। चलिए इंतजार को खत्म करते हुए आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर कुमार निशांत सिंह से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं कि गढ़वा जिले में आप लगातार 10 साल से करीब आप यहाँ पे सर्जन के रूप में स्थापित हो चुके हैं और दूर दराज के दूसरे राज्यों के मरीज भी आपके पास आ रहे हैं। आपकी प्रतिभा का लोहा झारखंड के अलावा भी दूसरे राज्यों में से लोग मान रहे हैं, तो आप सर्जन का फील्ड क्यों चुने, थोड़ा सा बतलाइए। मैं डॉक्टर कुमार निशांत सिंह साल 2011 से गढ़वा में कार्यरत हूँ और मैं अपने बारे में कुछ आपको पहले बता दूँ कि मैंने 2006 में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और 2010 में। कहाँ से पढ़ाई पूरी? जैसे अभी गढ़वा जिले में आप पदस्थापित हैं, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई बड़ा डॉक्टर है, नामी डॉक्टर है या वो बहुत अनुभवी है तो बड़े शहरों में या बड़े राज्यों में मिलेगा। आप गढ़वा जिले से हैं, ये बात विशेष नोट करनी होगा। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की और वापस गढ़वा जिले कैसे लौटे? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2006 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के से मैंने MBBS पास किया और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से ही मैंने 2010 में अपना MS की सर्जरी की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं 2011 में गढ़वा आया और उसके बाद 2011 से मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा उसके बीच में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को भी मैं अटेंड करते रहा हूँ। और लास्ट में ये वर्कशॉप अटेंड करने आप कहाँ जाते रहे? थोड़ा उन जगहों का और उन सेमिनार का थोड़ा जिक्र कर दीजिए। वैसे तो सबसे अधिक हम लोगों ने एम्स में इसकी ट्रेनिंग की। मैं अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मैं अभी कर रहा हूँ, दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन हम करते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है हमारे देश के सबसे बड़े संस्थान एम्स दिल्ली से मैंने किया और वहाँ से जो हमारी ट्रेनिंग हुई उसके बाद ही मैंने अपने गढ़वा में जो अपनी हॉस्पिटल परमेश्वरी मेडिकल सेंटर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन की व्यवस्था है उसको स्थापित किया हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने लोगों के बीच में एक स्थान बनाया है कि दूरबीन विधि से अगर ऑपरेशन करना है तो हमें कौन से संस्थान को चुनना है। आपके संस्थान परमेश्वरी हॉस्पिटल को चुनना है। सर, ऐसा है कि दूरबीन से ऑपरेशन और सामान्य तरीके से ऑपरेशन, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दे दें दर्शकों को। जी, आज के ज़माने में जो मेडिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं तो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। हम लोग के पास हमेशा पहले बटन वाली मोबाइल थी और आज सबों के हाथ में एक स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन। ठीक वही चीज़ यहाँ भी आ गई। अच्छा। पहले हम लोग चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे जिसमें काफ़ी खून का बहाव भी होता था, मरीज को दर्द बहुत होता था और ऑपरेशन के बाद जो है अस्पताल में काफ़ी दिन रहना पड़ता था, प्लस उसके बाद ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने का चांसेस वगैरह रहता था। लेकिन दूरबीन विधि से फ़ायदे क्या हो गए कि सर्जन के लिए भी बेहतर हो गया और मरीजों के लिए भी बेहतर हो गई। सर्जन के लिए क्या हो गया कि उसमें पेट में हम लोग एक कैमरा डालते हैं और उसके द्वारा ही हम लोग उसके जो अंग होते हैं पेट के अंदर को उसको एक स्क्रीन पे देखते हैं और वो स्क्रीन पे जो देखते हैं वो आपके सामान्य अंग की साइज से काफ़ी बड़े दिखते हैं। उसके कारण से चीज़ें मैग्नीफाइड वे में दिखती हैं, तो सर्जरी बेहतर होती है। दूसरी बात, छोटे छोटे छिद्रों से हम लोग मरीज के पेट में हम लोग एंट्री करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। अच्छी बात क्या है, ब्लीडिंग नहीं होती है, मरीज बहुत ही जल्दी स्वस्थ होता है। बहुत सारे ऑपरेशंस में हम लोग सुबह ऑपरेशन करके शाम में उसको हम लोग घर भेज सकते हैं। और जो सामान्य ऑपरेशन है जो कॉमनली हम सबों के बीच में होता है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है या पित्ताशय में पथरी होती है और महिलाओं में कुछ अंडेदानी का गांठ हो जाता है या कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग जो बोलते हैं, उन सबों का ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आए थे जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लोगों में लग रहा था कि पता नहीं सही से ऑपरेशन हो पाएगा,
पिन या दूसरे सामग्री जो अंदर चले गए थे, ऐसे चर्चा है गढ़वा में, मैंने सुना। तो उसके बारे में बताइए कि क्या चुनौतियां रही हैं ऑपरेशन के दौरान। मैं आपको बता दूं कि हम लोग के पास छोटे बच्चे काफ़ी आए हैं। विगत 10 साल में शायद हम लोगों ने लगभग 200 केस से ऊपर इसमें ऑपरेशन किया। लोग उसको ऑपरेशन बोलते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन बेसिकली है नहीं। गले में सिक्का अटक जाता है और कभी कभी बच्चे पिन खा जाते हैं। कुछ एडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग कभी कभी मटन या चिकन खाते हैं तो वो आके फंस जाता है। वैसी परिस्थिति में खाने की नली जाम हो जाती है और उन्हें दिक्कत होता है। तो वैसे में मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन ही नहीं, मैं एंडोस्कोपी भी करता हूँ। एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन, एक ऐसा दूरबीन होती है जो मुंह से आपके पेट तक का निरीक्षण करती है। अच्छा। और किसी भी तरह का अल्सर, घाव, या ट्यूमर हो, उसका पता लगाया जा सकता है। तो वही एंडोस्कोप जो मुंह से जाती है, उसी के थ्रू हम लोग इन बच्चों का क्वाइन निकाला भी है। और साथ में जो बड़े लोग हैं, कुछ में मटन या चिकन फंसा है, उसको भी हम लोगों ने निकाला है। सामान्य तौर पे ये सारी चीज़ें सिर्फ बड़े शहरों में ही लिमिट थी। मैं आज भी बता दूं कि अभी भी ये सेवाएं हमारे नज़दीकी शहर डाल्टनगंज में भी उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग इस क्षेत्र में काफ़ी आगे जा चुके हैं और मुझे लगता है हम लोग डाल्टनगंज से अभी काफ़ी आगे चल रहे हैं। सर्जरी के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट सर्जन नहीं होता है, हमेशा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। मतलब एक एनेस्थीसिया के बगैर, सेफ एनेस्थीसिया के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है और मुझे मेरा बैकअप है, बोलिए जैसे कि मेरी वाइफ खुद डॉक्टर नीतू सिंह एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे गढ़वा और पलामू में वो एकमात्र एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। और मुझे उनके द्वारा जो हम लोग को एनर्जी मिली है और उनका जो सपोर्ट रहा है, उसी के बेसिस पे आज हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को इसी स्टेज पे लाए हैं कि आज हम लोग बड़ी बड़ी सर्जरीज भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सर्जरीज कर रहे हैं और गढ़वा जिले में ये कर रहे हैं। तो अभी आपने बताया वाइफ भी काफ़ी अच्छा कर रही है इस फील्ड में, और आसपास के दूसरे जिलों में व्यवस्था है नहीं। तो आप लोगों ने गढ़वा में करने का कैसे सोचा? ज़्यादातर डॉक्टर्स तो गांव या छोटे शहरों की तरफ आना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारी भी, और सच्चाई ही है, अपनी भी व्यक्तिगत ज़िंदगी है जहाँ सारी फैसिलिटी जो मेट्रो सिटीज़ में रहें। तो गढ़वा की तरफ लौटने का कैसे सोचा? मेरे पिताजी डॉक्टर ज्वाला प्रसाद सिंह पेशे से फिजिशियन हैं और गढ़वा शहर में काफ़ी दिनों से हैं। और चूँकि मैं भी बचपन में यहीं से पढ़ा हूँ, शांति निवास स्कूल से पढ़ा हूँ, तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद हमेशा इच्छा होती कि मेट्रोपॉलिटन सिटी आप जाके बड़े शहरों में आप काम करें। लेकिन हम लोग भी गए, हम लोगों ने भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग का एक टच था कि कहीं अपने शहर को ना छोड़ दें, उसमें ऐसी लगा कि कोई ना कोई तो वहाँ जाएगा, तभी उस जगह का भी उत्थान होगा। सारे लोग जब वहाँ से पढ़ के बाहर ही चले जाएंगे तो आखिर क्या होगा। तो उसमें मेरे एक प्रोफेसर है, मैं आपको बता दूंगा, उनका नाम बताता हूँ, डॉक्टर पलन वेलू, जो कि आज के दिन में इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, सारे लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं, बट हम लोग उनको पसंद ज़्यादा करते हैं जो रूरल एरियाज में काम करते हैं और जो उस जगह को उठाते हैं। हो सकता है आपको लोग नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे शुरुआत के दिनों में, लेकिन जब समय गुजरेगा तब वो रियलाइज़ करेंगे कि आखिर बंदे ने क्या देके गया है। तो उनका मोटिवेशन और प्लस मेरे फादर का मोटिवेशन था कि हम लोग को इस छोटी सी जगह के लिए कुछ नया करके देना है। तो हम लोगों ने एक मतलब पढ़ने के बाद प्लान किया कि हम लोग अपने घर वापस आएंगे और कुछ ऐसा हेल्थ सिस्टम तैयार करके दें जो यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो। महात्मा गांधी भी लौटे थे 10-11 जनवरी को वापस भारत। क्यों? क्योंकि अपनी माटी को कुछ देना है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आगे भी डॉक्टर कुमार निशांत से दिलचस्प बातचीत होती रहेगी और झारखंड के लिए बेहतरीन चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चांद मल्टीमीडिया, एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग,
ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, फंटा रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 93497838। चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर कुमार निशांसी से। सर, हॉस्पिटल के बारे में आप बता रहे थे कि आप इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो जो दूरबीन से ऑपरेशन का आपने 2-3 टेक्निक बतलाया, ये गढ़वा जिले में आप 10-12 साल से ज़्यादा से आप कर रहे हैं, तो ये बड़े शहरों में और यहाँ के फीस में खर्च में कुछ अंतर है, क्या है? हाँ, खर्च में अंतर है। और मैं आपको बता दूं, जनरली जो भी ऑपरेशंस होते हैं बड़े शहरों में ये सारी सुविधाएं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। इसके कारण से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में चार्जेस भी काफ़ी अधिक हो आते हैं, क्योंकि उन्हें सर्जन्स को पे करना है, एनेस्थीसिया को पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। और हम लोग यहाँ पे सेम फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 1/3 बचत आपकी हो जाएगी। तो यदि आपको ऐसी नौबत आ जाती है ऑपरेशन कराने, तो एक बार परमेश्वरी हॉस्पिटल आकर डॉक्टर कुमार निशांत जी से जरूर बात कर लें। सर, और क्या सुविधा है आप जरा दर्शकों को बतलाएं आपके अस्पताल में, और क्या, जैसे आप डायलिसिस की जिक्र कर रहे थे कि आप करने वाले, उसमें क्या है? मैं आपको बता दूं, हमारे गढ़वा जिले में बहुत सारे लोग किडनी रोग से ग्रसित हैं, जो किडनी फेलियर जिसे हमें बोलते हैं। वैसे लोगों के लिए ट्रीटमेंट का जो माध्यम है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस ही सुविधा होती है। विगत 2 वर्षों से हम लोग डायलिसिस की सुविधा हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे 2 मशीन से, आज हमारे पास लगभग 5 मशीनें हैं। हाँ, और लोगों को ये जो सुविधा है, पहले हमारे नज़दीकी सेंटर कहीं पे भी नहीं था, तो लोगों को यहाँ से डायलिसिस कराने के लिए, जिन्हें हफ्ते में 2 बार से 3 बार डायलिसिस करानी है, जो 4 घंटे का एक समय होता है वो, और उसके लिए इन्हें रांची जाना और वहाँ से आना, ये बहुत कष्टकारी था। बहुत सारे लोग मुझे जानकारी में हैं जो फ्लैट लेके रांची में सिर्फ अपने उपचार के लिए रह रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने इस सेवा को प्रदान किया है और लोग इसका क्या कहते हैं, लाभ भी ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें आयुष्मान भारत के अंदर भी हम लोग ने सारे मरीजों को जो डायलिसिस करा रहे हैं उन्हें मुफ्त सेवाएं भी दे रहे हैं। उसके अंदर आयुष्मान भारत योजना की तरफ मुफ्त सेवा, मतलब जिन मरीजों के पास पैसे नहीं वो भी अस्पताल में आ सकते हैं, आपसे इलाज करा सकते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना में कैसे मुफ्त दिया जाता है, थोड़ा सा जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के भी उन्हें जानकारी नहीं है और कई बार महंगे इलाज के कारण वो इलाज नहीं ले पाते हैं। मैं आपको बता दूं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो सर्जिकल फील्ड है, जो ऑपरेशन संबंधी मरीज होते हैं, उन्हें भी जानकारी नहीं होती कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेज बने हुए हैं और आपको कौन सा अस्पताल किस ब्रांच से जुड़ा है वो मालूम होगा, तभी आपको उसका फायदा मिल सकता है। जैसे हमारे यहाँ जनरल सर्जरी है, ENT कान नाक गले के से रिलेटेड जो सर्जरीज है, या गायनी ऑप्स के साथ जो सर्जरीज है वो है, और डायलिसिस की सुविधा जो है उसके अंतर्गत हम लोग आयुष्मान के अंतर्गत फ्री सेवा देते हैं। और आप IMA गढ़वा के सचिव भी हैं, तो कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पे इस छोटे शहर में? विगत 3 सालों से मैं IMA का सचिव हूँ और हम लोगों की बहुत कोशिश है कि हमारे बीच जितने भी डॉक्टर्स जिले में उपलब्ध हैं उन सबों के बीच एक समन्वय बनाया जा सके और ओवरऑल वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव हम लोग कर सकें। बहुत लोगों का कंप्लेन है कि क्वालिटी वर्क नहीं मिलता है, तो हमारी कोशिश बनी हुई है कि क्वालिटी वर्क हम लोग दे पाएंगे। और IMA के अंतर्गत जो भी सुविधाएं हैं आम जनता तक मुहैया कराने के लिए अभी आने वाले फरवरी माह में ही, आज ही हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है। एक बड़ा सा हेल्थ कैंप भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने के प्लानिंग में है। और जो भी प्रॉब्लम्स है IMA के अंतर्गत जो डॉक्टर्स की होती है वो हम लोग डिस्कस भी करते हैं। हाँ, कोविड के टाइम पे आप देखिएगा हम लोगों के IMA गढ़वा ने काफ़ी एक्टिवली काम भी किया। जैसे शुरुआती दौर में जब सरकार के द्वारा PPE किट अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने अपने पर्सनल खर्च से PPE किट हमारे अपने डॉक्टर्स लोगों को प्रोवाइड किया, जो हेल्थ वर्कर थे उन्हें प्रोवाइड किया। तो हम लोग अपनी ओर से कोशिश में लगे हैं। जिंदगी बचाने के लिए
हर इंसान पहले डॉक्टर की तरफ ही दौड़ता है और कोरोना में भारत में डॉक्टरों ने जिस प्रकार से इलाज करते वक्त मरीजों को अपनी शहादत दी, मैं शहादत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। कई जगह लोग कोरोना से इतने भयभीत थे देश में और कई डॉक्टरों की इसमें जान भी गई है। तो सर, कोरोना के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर दीजिए। कोरोना बोलिए या कोविड एरा बोलिए, हम लोग के लिए कोविड एरा था। और मैं सच बताऊं कि अप्रैल मई जून ये 3 महीने बहुत ही ख़राब तरीके से गुजरे हैं। लोगों के काम भी छूट गए, लोगों की नौकरियां चली गईं और सच बताइए तो उस समय हेल्थ फैसिलिटी भी क्रैम्प कर गया लिटरली। लोग इलेक्टिव सर्जरीज नहीं हुई, सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज हो रही थी, उसमें भी बड़ी डर के हो रही थी। मुझे बड़ी खुशी है और मेरे अपने हॉस्पिटल के स्टाफ पे बहुत खुशी है कि एक भी स्टाफ हमारा कोविड टाइम में अपने घर नहीं गया और अपनी सेवा यहाँ हमारे हॉस्पिटल ने प्रदान किया है। और हमने कभी भी अपने हॉस्पिटल को बंद नहीं होने दिया। जहाँ तक थी सेवाएं, चाहे वो टेलीमेडिसिन से हो, चाहे हमने अपने फ़ोन नंबर न्यूज़पेपर्स में दिया ताकि लोग फ़ोन कर सकें, उनको सेवाएं मिली। इमरजेंसी सर्जरी जितनी थी हम लोगों ने यहाँ किया, अपने लाइफ को रिस्क में रखकर। और वास्तव में इस वक्त इसीलिए मैंने शहीद शब्द का इस्तेमाल किया। कई डॉक्टर और नर्स या और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी जो है वो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए लगातार भारत में कोरोना मरीजों की सेवाएं करते रहे। सर, एक जो बड़ी बात मैंने शुरुआत में जिक्र की थी कि आप वापस में इस छोटे ज़िले में लौटे हैं, तो दूसरे डॉक्टरों के लिए थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि वे भी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ग्रामीण और छोटे शहरों में ही होती है कि उन्नत तकनीक का इलाज मिले। थोड़ा सा जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अपनी भी एक चाहत होती है कि बड़े शहरों में रहे, बच्चों की अच्छे एजुकेशन के लिए बड़े स्कूल कॉलेज रहे और अच्छी कमाई हो, ज़्यादा कमाई हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी थोड़ा सा समाज के लिए सोचें, तो ऐसा थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए। नहीं, मैं तो हमेशा से चाहूँगा कि जो भी हमारे गढ़वा के जो लोग हैं खुद वो पढ़ाई करने के बाद अपने घर वापस आके सेवा करें, तो हमारा अपना लोकल लेवल भी स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। और मेडिकली हम लोग स्ट्रांग होंगे। लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, हमें सबको पता है कि हम लोग गढ़वा काफ़ी पिछड़ा जिले में आता है। लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी और हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगी। सर, हेल्थ फैसिलिटी में तो पूरे भारत में डॉक्टरों की कमी है और खासकर स्पेशलिस्ट की। हाँ, अब गवर्नमेंट इस पर भी वर्कअप कर रही है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आने वाले समय में हमारे माननीय विधायक जी ने बोला भी है कि गढ़वा में भी मेडिकल कॉलेज ओपन होगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडिकल फील्ड में हम लोग बेहतर कर पाएंगे। नंबर ऑफ डॉक्टर्स यहाँ बढ़ेंगे तो फैसिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों को अपना विश्वास बनाना होगा कि हम यहाँ ठीक हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स के क्या कहते हैं, लोग ऐसे भी हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब कि आप उसको बोलिए कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वैसे लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने निगेटिविटी हमारे गढ़वा में बहुत पैदा कर दी है। अच्छा। उसके कारण से क्या होता है कि लोगों का विश्वास, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी बातों पर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिलीव करना होगा और आपको समझना होगा कि मैं किस क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलता हूँ और उनकी बातों को आप समझिए और उनके पर विचार करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का एक जरिया देखना भी है हम लोगों को। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो चिकित्सा सुविधा है स्पेशलिस्ट की स्पेशली, वो हम लोग के यहाँ बढ़ेगी और हम लोगों तक काफ़ी बेहतर सेवा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे बेहद काबिल सर्जन और डॉक्टर कुमार निशांत सिंह जी से एक मुलाकात हमने आपकी कराई और बताया इन्होंने कि कैसे गढ़वा जैसे छोटे ज़िले में ये भारत का एक बड़े शहर के लेवल का जैसा ये चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गढ़वा ज़िले को मेडिकल हब बनाया जाए और आने वाले समय में इनका जो संस्थान है परमेश्वरी हॉस्पिटल काफ़ी उन्नत दिखेगा क्योंकि ये काफ़ी सुविधाएं भी ला रहे हैं और हम इन्हें फिर से धन्यवाद कहेंगे कि ये वापस ज़िले में आकर के यहाँ पर लोगों को सुविधा दे रहे हैं और भारत स्तर तक ये काफ़ी आगे जाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं इनको। और डॉक्टर साहब अपने तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। चलिए, कैमरामैन राजा के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज़ झारखंड।